हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी वैद्य और भाइयों बहनों और मेरे प्रिय छात्र जो भी इधर प्रेजेंट है, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम अभी आयुर्वेद के क्लासेस ले रहे हैं, हमने एनाटॉमी के सेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे ही आज हम इस वीडियो में एक नया सब्जेक्ट जो कि द्रव्य गुण कहते हैं उसके बारे में हम एक इंट्रोडक्टिव पार्ट जैसे क्लास लेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे द्रव्य गुण होता क्या है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो से जाने पर पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो अब ज़रूर हमें सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। उसी के साथ आप बेल बटन दबा के इनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारे हर वीडियो की जो लिंक होती है आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। और लाइक करना भी ना भूलिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियो के लिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हो, शेयर हो, कमेंट्स हो, कोई भी हो, आप जो कहते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें और हमारे प्राप्त ज्ञान जो भी है आप तक पहुंचा सके। तो फिर से मैं अपने छात्रों और अन्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी हाँ, द्रव्य गुणा। द्रव्य गुणा एक सब्जेक्ट है जहां आयुर्वेद में जो हम सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे सेकेंड ईयर में हम जो होता है द्रव्य गुण जैसे सब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं। तो द्रव्य गुण में हम मेनली जड़ी बूटियों के ऊपर बात करते हैं, नहीं तो पढ़ते हैं। कोई भी जड़ी बूटी हो या पेड़ हो, कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्रिपरेशंस जो बोल सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो बोल सकते हैं, उसके जो भी डिटेल्स होते हैं हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। द्रव्य गुण में हमने अक्सर देखा होता है, जैसे कि सेकेंड ईयर जो मैंने बोला है, BMS जो आयुर्वेद के सेकेंड ईयर के जो छात्र या होते हैं, और जब सड़कों में जाते हैं, सड़कों से गुज़रते हैं, उनकी नज़र जो होती है जड़ी बूटियों पे होती है, आसपास की जड़ी बूटी पे होती है, क्योंकि उनको वो पढ़ने के लिए होता है। तो वो जो आसपास में हम जड़ी बूटी देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, उसके पत्ते को हो, उसका फल हो, उसकी जो रूट्स हो, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वही हमारे मेनली द्रव्य गुण में आता है। और उसके अलावा भी हमें बहुत सारे चीज़ों में डेप्थ में हम पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। तो उसके अलावा देखते हैं तो हम एक जड़ी बूटी आ गया, जैसे कि हुआ नीम हो गया, तो उसके बोटानिकल नेम क्या होता है, नीम को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। नीम प्लांट में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बस जो नीम का पेड़ होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके पत्ते कैसे होते हैं, और उसका बोटानिकल नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, और उसके एक फैमिली होती है। जैसे कि आपका भी होता है कोई फैमिली, आपका नाम भी होता है। तो वैसे ही जो नीम होता है, न तो कोई भी जड़ी बूटी होते हैं, उसको एक बोटानिकल नेम दिया गया है, एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। अजारडिका इंडिका हुआ, तो वैसे बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं, सबका बोटानिकल नेम होता है। और उस बोटानिकल नेम जब आप लिखते हो तो आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं जाके लिख सकते, उसमें भी आपको बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है। उसकी स्पेलिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उसके स्पेस के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें भी थोड़े रूल्स भी होते हैं। आपने थोड़ा तो बोटानिकल नेम अपने जो स्कूल डेज में आपने पढ़े होंगे, जैसे हुआ आम का हुआ, नीम का भी आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे थोड़े बोटानिकल नेम जो 12वीं क्लास में होता है उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया था बोटानिकल नेम के ऊपर या और फैमिली के ऊपर। तो इसमें हमें, इस सब्जेक्ट में हमें वो भी देखना होता है। और उसके अलावा आप देखें तो इसमें लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द द्रव्य गुणा शास्त्र। तो देखो, अब कोई भी जड़ी बूटी ले लो, कोई भी फल ले लो, देखो लहसुन ले लो, नहीं तो अदरक ले लो, नीम ही ले लो, एरंड ले लो, तो कोई भी जड़ी बूटी हो, कोई भी फल हो, कोई भी पेड़ पौधा हो। एग्जाम्पल लिया हमने अदरक, तो अदरक आप ले रहे हो तो उसका रस क्या होता है, अदरक का रस क्या होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसका क्या वीर्य होता है, वो सब हम इस द्रव्य गुण में ही पढ़ते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है कि
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्रव्य गुण शास्त्र, और उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने बोला रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव और उसके कर्म क्या क्या होते हैं, हम कौन कौन से रोग में कौन कौन से कंडीशंस में हम उस द्रव्य का उस जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं और किसके साथ हमें करना होता है। तो ये सब हम इस वीडियो में और इस जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम पढ़ते हैं। उसके अलावा देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द द्रव्य है, जैसे पंच भौतिकत्व है ना, और उसके अलावा औषधत्व है, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य है। थोड़े हम सब्जेक्ट जो हम थियोरेटिकल पॉइंट्स में देखें तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य हुआ, गुण क्या होता है, गुण के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, परादि गुण हुआ है ना, गुरुवादि गुण हुआ, तो सुपीरियरिटी ऑफ द गुणा क्या है, तो वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। और उसके अलावा रस, कितने नंबर ऑफ रस बताए गए हैं, एक बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, आचार्य के तरफ से हो, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन भी हमें इसमें दिखाई देता है। तो एटिमोलॉजी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ रसास, देखो नंबर ऑफ रसास में बहुत सारे ओपिनियन है, वो हम इस जो आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। और ऐसे लिखा गया एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, वेरियस ओपिनियंस है, देखो डिफरेंट आचार्य ने डिफरेंट रसा का जो नंबर है, देखो कोई बोलता है 10 है, कोई बोलेगा 15 है, कोई बोलेगा 20 है। तो अकॉर्डिंग टू किस जो कौन आचार्य है उनका तरफ से कितना नंबर दिया गया रस को, इस आचार्य ने कितना नंबर बोला है, तो वो जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और आगे देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये रस अगले में कौन से रस में बदलता है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। जैसे कि विपाक का हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विपाक क्या होता है, वीर्य क्या होता है, तो ये सब हम इस वीडियो में मतलब इस द्रव्य गुण के जो टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तब हमें ये सब जानना होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि नॉमेनक्लेचर हुआ, देखो इकट्ठा बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, बेसिक्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर एंड सिनोनिम्स ऑफ द ड्रग। तो कोई भी ड्रग देंगे, अदरक बोल दिया, उसका सिनोनिम्स क्या क्या है, नहीं तो ईसी से ईसी जो भी हो उसके सिनोनिम्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। वैसे ही हमने बोला कि बोटानिकल नेम हुआ, फैमिली है, सिनोनिम्स क्या क्या है, और एक एक आचार्य, देखो आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक, तो इन तीनों ने कौन से कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। और हम एक अगर औषधि देखें, एक पेड़ देखें, तो उसके पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते का साइज शेप क्या होता है, उसके जो बोल सकते हैं तो उसके ब्रांचलेट्स होते हैं कि नहीं, उसके रूट कैसे होता है, रूट है, राइजोम है, फ्रूट्स हुआ, सीड हुआ, कौन सी सीजन में वो फ्रूटिंग होता है, फ्लावरिंग होता है ना, उसका कितना लेंथ होता है, वो ट्री है या हर्ब है या श्रब है, तो ये सब जानते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन से रोग में, कौन से कंडीशन में हम उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे जो मॉडर्न अभी आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन से फॉर्मुलेशंस है, कौन कौन से आयुर्वेदिक दवा जो हमारे स्टोर में मिलती है, हम उस औषध के मिला के बना सकते हैं। देखो नीम हुआ, कौन से औषध बना सकते हैं, एरंड हुआ, एरंड से हम क्या क्या अभी जो प्रेजेंटली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है क्या क्या बनाते हैं, तो वो सब हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके अलावा हम डोज के ऊपर बात करते हैं, कितने डोज का ये जो मेडिसिन है कितने डोज में दिया जा सकता है। अब उसके अलावा भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि हुआ थोड़ा डिटर्मिनेशन ऑफ द बोटानिकल क्लासिफिकेशन, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू शेप, और दशमूला, पंचमूला, पंचवल्कला, तो ये सब एक ग्रुप है। तो दशमूल, तो दशमूल मतलब 10 जो रूट्स होते हैं, ऐसे हर जैसे जड़ी बूटियों का कलेक्शन को दशमूल बोलते हैं। तो दशमूल में कौन कौन से जड़ी बूटी आते हैं वो हमें पढ़ना होता है। ऐसे हुआ त्रिफला, आपको बहुत ही फेवरेट और बहुत ही जाने पहचाने एक औषध, एक मेडिसिन है त्रिफला। तो उस त्रिफला, तो 3 फलों को जोड़ के हम त्रिफला बोलते हैं। 3 फल कौन कौन से हैं, आंवले की, विभूति की, हरित की। तो ऐसे थोड़े कलेक्शन है, देखो दशमूल, त्रिफला, त्रिकटु, पंचकोल, और उसके अलावा भी बहुत से त्रिमधा है, और थोड़े गनास भी आते हैं, जैसे कि जीवनीय गना हुआ, ऐसे गनास भी आते हैं। उस गना में कौन कौन से दवा, मतलब जो हमारी जड़ी बूटी आती है उसका नाम भी हमको पढ़ना होता है।
और बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हमें दीपना करके है, दीपना, पाचना, तो ऐसे थोड़े वर्ड्स है, उसका क्या अर्थ होता है, उसके कौन कौन से जड़ी बूटी दीपनीय गुण होते हैं, कौन कौन से जड़ी बूटी पाचनीय गुण होते हैं, ये सब हमें इस वीडियो में, मतलब इस आयुर्वेदिक जो सब्जेक्ट है, जो द्रव्य गुण में हमें पढ़ने होते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो हम बस थोड़ा मिल के बताए, थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे कि इस द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट होता है मेनली सेकेंड ईयर में होता है। अभी कोई बदलाव आया मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ रहे थे, जब हमने स्टडी किया था और सेकेंड ईयर में उसको पढ़ाई किया था, कभी भी हो आपको द्रव्य गुण जैसा सब्जेक्ट तो आपको होता ही होगा BMS के सिलेबस में। तो द्रव्य गुण मेनली हमारे जड़ी बूटी के रिलेटेड है, उसके जो पेड़ हो, पौधा हो, श्रब हो, उसके जो फल हो, रूट हो, तो उससे क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेशन बना सकते हैं और आप कौन कौन से कंडीशन में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो इसमें जो होता है, जो सिलेबस होता है उसमें, तो ये सब हम इस सिलेबस में पढ़ते हैं, जो द्रव्य गुण सब्जेक्ट में इसका रिवाइज करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने उसका वर्णन नहीं किया इधर, तो आपको बस जिस्ट दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। आपको जड़ी बूटी के रिलेटेड सब कुछ इसमें द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना होता है। तो अगले वीडियो से हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं तो लास्ट से, जहाँ से भी हो उधर से स्टार्ट करेंगे। एक एक इंडिविजुअल जो मेन हर्ब्स होते हैं, जो मेन जड़ी बूटी होते हैं, जैसे कि अदरक हुआ, लहसुन हुआ, एरंड हुआ, अर्क हुआ, है ना, कैरोट्रोपिस प्रोस्पेरा जिजेनिया, तो उसके बाद हम उसके एक एक करके उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। हो सके तो उस जड़ी बूटी को इधर लेके आ सकते हैं, तो वो एक आके आपको दिखाएंगे एक एक करके, उसका जो लीफ होता है, कौन सा शेप होता है, साइज होता है, रफनेस होती है कि नहीं, नीचे रफनेस होती है कि नहीं, खर्शता बोलते हैं। तो ये सब इस आयुर्वेदिक क्लास, इस जो द्रव्य गुण के क्लास में हम देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो अगले वीडियो में भी हम नया टॉपिक लेके आएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे जो द्रव्य गुण के सिलेबस होते हैं। तब तक धन्यवाद।